तो हम कुंभ लगन के विभिन्न भाव में शनि महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुंभ लगन के तीसरे भाव में अगर आपके शनि स्थित हों और ऐसे में अगर आपको शनि की महादशा आती हो तो कैसे परिणाम आप लोगों के लिए रहेंगे। तीसरे भाव में अगर हम देखें तो शनि की स्थिति नीच की हो जाती है और तीसरे भाव के स्वामी मंगल हैं। ऐसे में शनि का मंगल के साथ संबंध भी अच्छा नहीं है। इस केस में ज़्यादातर कार्यों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा ही। आपके चार्ट में अगर देखें तो शनि 12वें भाव और आपके लगन को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर लगने से अगर नीच का हो जाता है तो लगभग आप हर काम को गलत तरीके से कर सकते हैं। आप किसी भी काम के लिए प्रॉपर प्लान किए बिना ही उस काम को करने के लिए सोचेंगे और आप कुछ ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे जहां पर आप अपनी फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे या सही प्रकार से निर्णय नहीं ले सकेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में रुकावट आना तय है। इसके अलावा आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। हो सकता है कि आपको किसी भी काम में बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ शनि की दशा के दौरान आप अपनी पूरी स्किल्स का यूज़ नहीं कर सकेंगे किसी भी काम में। इसके अलावा आपके भाइयों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से काफ़ी ख़राब संबंध रहने की संभावना है। इसके अलावा अगर आप अपने भाग्य से कुछ उम्मीद कर रहे हैं तो आप ये गलत सोच रहे हैं। आपको ज़्यादातर काम अपने खुद के प्रयासों से ही करने पड़ेंगे। इवन आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा। आपके डेली लाइफ को भी आपको काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा। अब तीसरा भाव जो है वो है शॉर्ट ट्रेवल्स का। इस वजह से आपको काफ़ी सारी ऐसे ट्रेवल करनी पड़ सकती हैं जो आपकी सक्सेसफुल नहीं होंगी या जिसका वास्तव में आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगी, जिसकी वजह से कभी कभी आप फिज़िकली ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, कभी कभी आप मेंटली बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही असंतुलन सा देखने को मिलेगा आपके कार्य करने की प्रवृत्ति में। इसके अलावा कभी कभी आप बहुत ज़्यादा आलसी भी हो सकते हैं। ये शनि की कंडीशन की वजह से ज़्यादातर केस में आपको अपने माता पिता से, परिवारजनों से किसी भी प्रकार का विशेष सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसी शनि की दशा में अगर आप सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं या अपने कैरियर में किसी भी प्रकार का आप टारगेट पाना चाहते हैं तो आपको खुद के प्रयासों से ही सब कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा आप कभी कभी कोई गलत रास्ता चुन सकते हैं या किसी भी काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले सकेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादातर कामों में आपके डिले होगा और आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे इस स्थिति की वजह से। अब यहाँ पे अगर हम शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि सबसे पहले आपके 5वें भाव को प्रभावित करेंगे। हालांकि 5वें भाव में बुध की राशि मिथुन है, इस वजह से यहाँ शनि आपको कुछ हद तक अच्छे परिणाम जरूर दे सकते हैं। और आपका अगर बुध बहुत मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ आपको निर्णय लेने में थोड़ी आसानी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपके इमोशंस को यहाँ शनि दबाने का काम करेंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हों, आपके ऊपर कोई पाबंदी लगा दी गई है या आपका माइंड भी ठीक तरीके से काम नहीं कर सकेगा एकदम खुलकर। तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा सा घुटन महसूस कर सकते हैं कभी कभी। इसके अलावा काफ़ी सारे नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे और आप में धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी शनि दशा में, क्योंकि देखिए जो मेष राशि है वो एक बहुत ही अग्नि तत्व राशि है और मंगल की राशि है। ऐसी कंडीशन में आप में धैर्य की कमी हमेशा ही रहेगी, आप भले ही कोई भी काम करें। अगर आप किसी भी काम के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए खुद ही उस काम में आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो शनि की स्थिति है वो आपको काफ़ी परेशान करने वाली है। इस शनि की स्थिति का इम्पेक्ट अब आपके कैरियर पर भी पड़ेगा, आपकी एजुकेशन पर भी पड़ेगा, आपकी संतान के साथ आपके रिलेशंस पर पड़ेगा। ऐसे केस में आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। आपकी संतान के साथ कभी भी आप खुश नहीं रहेंगे। इवन आप अपने जीवन साथी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आप पहले अपने आप को संतुलित करें, अपने माइंड को और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को एक साथ उपयोग में लाएं। शनि के 5वें भाव पर एस्पेक्ट है तो आपकी एजुकेशन, आपकी सीखने, समझने, सोचने और आपकी कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको प्रभावित करेंगे। तो हो सकता है आप अपनी बात पूर्ण रूप से किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं रख पा रहे हो। इसके बाद शनि आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, जहां पर वो अपने मित्र शुक्र के घर पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं और अपने उच्च के घर को देख रहे हैं। यहाँ शनि आपको कुछ हद तक विदेश यात्रा में या उच्च शिक्षा में फ़ायदा करवा सकते हैं। आपको हालांकि अपना ही कल्चर ज़्यादातर पसंद होगा, आप थोड़े आध्यात्मिक भी होंगे।
शनि की इस स्थिति की वजह से आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ नहीं देगा, आपके बहुत सारे कामों में ब्रेक लगेगा, जिसके लिए आपको खुद से ही तैयार रहना पड़ेगा। इसके अलावा पिता के साथ भी आपके काफ़ी सारे ऐसे मामले आ सकते हैं जहाँ पर ख़राब संबंध रहे हों, उनके साथ आपका जो तालमेल है ठीक नहीं रहा हो। इवन आपके जो गुरुजन हैं, जिनसे आपने एजुकेशन ग्रहण करी है या जिनसे आपने कुछ सीखा है, उनके साथ भी अक्सर मतभेद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जातक को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है छोटी आयु में ही, और उसको लंबी दूरी की काफ़ी सारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, इवन उसको विदेश भी जाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है शनि की, वो आपको अपने घर से या अपने चहेतों से दूर कर देगी, और काफ़ी लंबा समय आपको अपने घर से दूर किसी दूसरे राज्य में या इवन विदेश में बिताना पड़ सकता है। इसके साथ साथ शनि का एस्पेक्ट रहेगा आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे अब जो शनि का एस्पेक्ट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ शनि की खुद की राशि है और मकर राशि है। तो यहाँ हो सकता है विदेश जाने के लिए या विदेश में सेटल होने के लिए आपको खुद से ही बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़े, और इसके लिए आपको पर्याप्त डिले भी देखने को मिलेगा, काफ़ी लेट हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे आप अगर योगा, मेडिटेशन, ध्यान साधना, इन सब की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं जीवन में, कुछ हद तक शनि आपकी यहाँ सहायता अवश्य ही कर सकते हैं। अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां पर आपकी इमेजिनेशन स्किल्स या आपकी कलात्मकता काम आती हो, उन फील्ड्स में आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपने स्किल्स पर। इसके अलावा यहाँ शनि का 12वें भाव पर एस्पेक्ट है, तो आपको नींद लेने में परेशानी और अपने रूटीन को सही रखने में परेशानी होगी। इसके अलावा कभी कभी ऐसा जो शनि होगा आपके मन में काफ़ी ज़्यादा घबराहट देने वाला होगा, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लूज़ करेगा। इसके अलावा कभी कभी आप अपने निर्णयों पर भी काफ़ी ज़्यादा डाउट करेंगे, और आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, जिसकी वजह से आप खुलकर किसी भी काम को नहीं कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि एकदम आपके लिए एकदम बेड़ियाँ सी डाल देता है, एक बंधन सा आपकी लाइफ में डाल देता है, जिसके बल पर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते और आपकी सोच भी सीमित हो जाती है। अब यहाँ पे आपकी एज का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा। ये दशा आपको कौन से एज में आ रही है, जैसे किसी जातक की ये दशा हो सकता है 10 से 15 साल की आयु में आ रही है, तो ऐसी दशा आपकी सोचने समझने की प्रवृत्ति, आपकी निर्णय लेने की प्रवृत्ति, आपकी सीखने की प्रवृत्ति को सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी। इसके अलावा आपके पिता के स्वास्थ्य को भी। तो यहाँ अब आपको देखना पड़ेगा आप कौन से एजुकेशनल फील्ड में जाना चाहते हैं। आप अगर कोई टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहे हैं, तो यहाँ शनि आपको ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको खुद से काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे और आपके एजुकेशन में काफ़ी डिले भी रह सकता है कभी कभी। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि बार बार आपको अपना स्कूल या कॉलेज बदलना पड़ सकता है, क्योंकि आप एक जगह अच्छे से सेटल नहीं हो पाएंगे एजुकेशन के मामलों में। इसके अलावा मोस्टली आप अपनी जो एजुकेशन आपने जो ग्रहण करी है शनि दशा के दौरान, उसमें हमेशा कोई ना कोई आपको कमी अवश्य ही दिखेगी। अब अगर ऐसी दशा आपको थोड़ा लेट एज में आती है, जैसे कि 25 या 30 की एज में, तो ये आपके विदेश यात्रा और लंबी दूरी की यात्राओं को काफ़ी ज़्यादा डिले करेगा यहाँ शनि। और अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन अब आप प्रयास भी काफ़ी ज़्यादा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, आपकी फिजिकल और जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उस पर काफ़ी असर पड़ेगा शनि की दशा के दौरान। इसके साथ साथ अगर ऐसी दशा आपको बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि आपको लगभग ये दशा 45 की एज या 50 की एज में आती हो, तो आपके विदेश यात्रा, आपकी लंबी दूरी की यात्रा और आपके जो आध्यात्मिक विकास की जो प्रवृत्ति है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो यहाँ पर आपको ये सब समझना जरूरी है। और मेष राशि में शनि है, तो आपको किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, और आपको अपने आप की जो खुद की काबिलियत है या जो खुद की जो आपकी क्षमताएं हैं उनको समझते हुए ही आगे बढ़ना जरूरी रहेगा।